नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान को। इस का वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट में आपको मिलता रहेगा, परंतु इस वीडियो में मैंने वो सेशन शामिल किया है, वो टॉपिक शामिल किए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर परीक्षा के लिए ज़रूरतमंद है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करें डियर फ्रेंड्स। बात करेंगे संविधान की डियर फ्रेंड्स। तो किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है संविधान, और किसी भी देश के संविधान को उसके राजनीतिक व्यवस्था पर बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है, जिससे वह पूरा देश चलता है, जिसके अंतर्गत ही उसकी जनता वहाँ पर क्या होती है, शासित होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं डियर फ्रेंड्स। पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो भारत में लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस जो वीडियो है इसको हम तीन हेडिंग के माध्यम से कवर करेंगे। पहला है 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, सेकेंड है 1935 का भारत शासन अधिनियम, थर्ड है 1946 कैबिनेट मिशन का गठन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इसको हम पूरे डिटेल से जान लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो भारत संविधान का प्रक्रिया कब शुरू होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों ने लड़ा था, इसे पूरे अंग्रेजों ने जीत लिया। जीतने के बाद बंगाल पर पूरा अंग्रेजों क्या हो गया, आधिपत्य हो गया, शासन हो गया, और वहां पर इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है यहाँ पर स्थापना करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा जो है शासन लागू हुआ, ठीक है, क्या लागू हुआ, शासन लागू हुआ, स्थापना के बाद शासन लागू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन लागू हुआ। और इस शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए ध्यान रखिए, अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान विकास की सीढ़ी बनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एक्ट जो पारित किया उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इस एक्ट के अंतर्गत ही देखिए पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत में जो है केंद्रीय शासन की भी नींव रखी गई, इसी एक्ट के द्वारा ही रखी गई। और जो इस एक्ट के द्वारा ही जो बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है, उसे अब क्या घोषित कर दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है, ये अंग्रेज थे, पहले थे। इसके द्वारा ही, इस अधिनियम के द्वारा ही देखिएगा, कोलकाता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे हम उच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे तो एलिजा एम्पे थे, याद रखिएगा। तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है, तो कोलकाता में होती है। वो सन क्या है, तो 1774 में, याद रखिएगा। ओके डियर्स, अगली कड़ी को देखेंगे। अब बात करेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इसी अधिनियम से लिया गया है, इसको याद रखिएगा, इसी अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत ही देखिएगा म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम वर्मा है, वो भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया, अलग कर दिया, इसको याद रखिएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए देखिए यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की देखिए यहाँ पर क्या होती है, स्थापना होती है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 1935, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे म्यांमार चित्र में देख रहे हैं, ये इंडिया। ओके डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगले को बढ़ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं 1946 का कैबिनेट मिशन का गठन, ठीक है, यहाँ पर एक मिशन गठन किया गया। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान निर्माण के लिए पहली सभा का गठन किया गया, ठीक है, सभा की गठन किया गया, टीम बनाई गई। और इनमें कुल सदस्यों की संख्या क्या रही है, तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, इस सभा में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जो ज्यादातर अंग्रेज ही थे लगभग, और 93 जो देसी रियासत के थे, जो छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, वो सदस्य शामिल थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। इन सभी को जोड़ेंगे तो डिफरेंस 389 यहाँ पर जो है आपको सदस्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सदस्यता बार में अभी चेंज भी होती रहेगी, तो ठीक है, बारी बारी चेंज होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, देखिए संविधान सभा का गठन हो चुका था। तो यहाँ पर 3 डेट्स बहुत महत्वपूर्ण आते हैं जो संविधान सभा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला है 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा है 13 दिसंबर, ठीक है। सन वही है 1946। तो पहला है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में। और इस सभा में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, उन्हें देखिए इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है, अस्थायी यानी कि बाद में इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, परंतु मुस्लिम लीग ने इस सभा का देखिए बहिष्कार किया था। किसका बहिष्कार किया था, संविधान सभा का, कि यह सभा ठीक नहीं है, क्योंकि यह अपने अलग देश के लिए मांग कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेट आता है
11 दिसंबर 1946। इसमें देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, ये बाद में अब चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 13 दिसंबर डेट आता है। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखिए सभा के समक्ष यानी सामने ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि संविधान बनाने का मेरा मूल उद्देश्य क्या है। इसके बाद पेश करने के बाद ही संविधान बनने की जो प्रक्रिया होती है, वह कार्रवाई होती है, वो अब क्या होती है, वह शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो संविधान अब लगभग बनना शुरू हो चुका था। ठीक है डिफरेंस, तो इसमें काफी समय लगे थे। ठीक है, इसके बाद जब संविधान बनने लगा तो यहाँ पर कुछ प्रमुख समिति बनी थी। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष थे। तो देखते हैं कि कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे। तो पहला आता है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड है प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो प्रमुख समितियां, प्रमुख अध्यक्ष हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगली कड़ी को देख लेते हैं। तो अब देखिए लगभग पूरी तरीके से क्या है यहाँ पर कि इसी बीच क्या होता है कि 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा हो जाती है। ठीक है, कि भारत अब क्या होगा, अलग होगा। और यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हो जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी अलग हो जाता है। पहले ये दोनों एक राष्ट्र थे। ठीक है, परंतु अब क्या हो गए हैं, दोनों विभाजन हो गए हैं। ठीक है, एक 15 और एक 14 को। ठीक है, इसके बाद जब ये अलग होंगे तो संविधान सभाएं भी अब अलग हो जाएंगी। तो इनमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो भी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोबारा इसे अलग होने के बाद, विभाजन के बाद देखिए देश विभाजन के बाद संविधान सभा का यानी कि ठीक है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को। अब बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इनमें कुल सदस्यों की संख्या क्या थी? तो 299 थी। देखिएगा 229 प्रांतीय थे यानी कि ब्रिटिश के थे, अंग्रेजी थे। और देश जो 70 थे वो देसी रियासत के थे। ठीक है, राजे रजवाड़े। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कब का है? ये जो है संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को, तब देखिए 229 थे। ठीक है, 299। ठीक है, 229 प्रांतीय और 70 देसी, दोनों को जोड़ देंगे तो 299। ओके डियर्स, अगली कड़ी को देख लेते हैं। तो अगला कड़ी आता है, देखिए अब संविधान लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप पर विचार करने के बाद देखिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में संविधान को पेश किया था। ठीक है, संविधान को पेश किया था। अब इसका क्या होना है? इसका वाचन होना है, इसको पढ़ा जाना है कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां नहीं। तो इसका प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर को शुरू होता है और 9 नवंबर तक चलता है 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा 5 दिन का ये वाचन हुआ। सेकेंड वाचन कब हुआ डियर फ्रेंड्स? तो सेकेंड वाचन इसका कब हुआ? तो 15 नवंबर से शुरू होता है, 1948 में शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन चलता है। काफी लॉन्ग टाइम चलता है, इसको याद रखिएगा। तृतीय वाचन कब होता है इसका? तो 14 नवंबर को इसका शुरू होता है 1949 में और 26 नवंबर 1949 में ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वाचन होने के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद इसे देखिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन चुका था। क्या बना था? गणतंत्र देश। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसको याद रखिएगा। आगे सेशन में देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा चुका है इसे। संविधान के प्रारूप पर कुल टोटल 114 दिन बहस हुई थी। वाचन जो हुआ था वहां पर बहस हुई थी, क्या सही है क्या गलत, तो 114 दिन तक हुई थी। ठीक है, इसमें कुल लागत कितना लगा था, खर्च कितना लगा था? तो 62,96,729 रुपए लगे थे। याद रखिएगा, जब संविधान बना था तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसको याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे संविधान सभा के कुछ किए गए अन्य कार्यों को भी हम देख लेते हैं। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को अपनाया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब पूरी तरीके से भारत आजाद हो चुका था। तो आजाद भारत का पहला यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्या क्या जो है विभाग सबको मिला था। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रमंडल विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के
इनके अंतर्गत आता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। डॉक्टर जॉन माथाई थे, ये पहले रेल मंत्री, ये परिवहन मंत्री भी थे, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री पहले थे, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री। आर के षणमुगम, ठीक, शेट्टी ये पहले वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग में आपूर्ति मंत्री थे। रफी अहमद किदवई जो है ये संचार मंत्री थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये सभी आपको हम डिटेल से आपको बता चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के प्यार दोस्तों, नमस्कार।